एलटी ग्रेड भर्ती लगातार विवादों में फंसती हुई नज़र आ रही है। अभी आपने देखा यहाँ पर टेट मामले को लेकर के क्या चीज़ें हाईकोर्ट से निकल के आई। इसके साथ ही ओवरेज को लेकर के मामला हाईकोर्ट में है। इसके साथ ही अब बीएड को लेकर के मामला भी हाईकोर्ट में पहुँच चुका है और इसकी सुनवाई भी हो चुकी है, आर्डर भी आ चुका है। तो लगातार एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो विवादों में घिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब आखिर बीएड को लेकर के क्या मामला है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो वीडियो का पूरा देखना है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये हाई कोर्ट का आर्डर है जो कि 19 अगस्त की डेट में यहाँ पर जारी किया गया है। डबल बेंच में मामला सुना गया है। ऑनरेबल जज RMN मिश्रा जी और मनोज कुमार गुप्ता जी के बेंच में ये कुल मिलाकर के केस सुना गया, जिसका आर्डर आपके सामने है। रिट नंबर है 11,850। इसमें जो पिटिशनर हैं प्रवीण मिश्रा एंड अनादर हैं। रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स हैं। पिटिशनर के जो काउंसिल हैं वो सीमांत सिंह हैं और जो रिस्पोंडेंट के काउंसिल हैं वो हैं CSC MN सिंह, वैभव त्रिपाठी। ठीक है, तो 3 यहाँ पर काउंसिल मिलेंगे आपको। तो मामला आखिर है क्या, तो पहले आप वो समझिए। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए ये आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। केस स्टेटस का एक पेज है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। पिटिशनर कौन कौन से हैं। रिस्पोंडेंट में देखिए स्टेट ऑफ यूपी, NCT, इसके साथ ही डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके साथ ही चौथे नंबर पे लोक सेवा आयोग रेस्पोंडेंट पे हैं। अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा तो यहाँ पर क्या है, कुछ विषयों में बीएड कंपलसरी नहीं है। कुछ ज़्यादातर विषयों में तो बीएड कंपलसरी है, लेकिन कुछ विषयों में बीएड कंपलसरी नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में बीएड कंपलसरी नहीं है। इसके साथ ही कला में जो लोग ललित कला से हैं उनके लिए तो बीएड कंपलसरी है, लेकिन जो लोग इस मतलब एक अलग से आर्ता रखते हैं उनके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। स्पेशल आर्ता का मतलब BFA, BFA वालों को बीएड कंपलसरी नहीं है। तो वही यहाँ पर मामला गया था हाई कोर्ट की, जब LT ग्रेड की भर्ती है और LT ग्रेड की भर्ती में साफ तौर पर बीएड लागू होता है, चाहे किसी भी स्टेट की वैकेंसी देख लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी देख लीजिए। अगर LT ग्रेड का TGT की वैकेंसी है तो बीएड एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से एलिजिबिलिटी निर्धारित किया कि एलिजिबिलिटी को जो है साइड कर दिया, यानी बीएड को साइड कर दिया। तो फिलहाल ये आप केस जो है आर्डर है उसमें समझिए आप। नंबर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। लिखा द पिटिशनर्स हैव assailed an advertisement dated 28/7/2025 issued by UPPSC for selection of assistant teachers trained graduate grade मेल फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि लोक सेवा आयोग ने 28 जुलाई 2025 को जो नोटिफिकेशन जारी किया है LT ग्रेड टीचर्स के लिए वो सही नहीं है। ठीक है, तो मेन मुद्दा यहाँ पर ये है। दूसरा नंबर देखिए, द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स फॉर व्हिच सिलेक्शन इज बीइंग मेड आर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। द सबमिशन इज दैट एज पर NCT नोटिफिकेशन डेटेड 12 नवंबर 2014 बीएड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर फॉर टीचिंग क्लासेस क्लास 9th 10th, whereas the advertisement it has only been indicated as preferential qualification and not an essential qualification. In other words, the submission is that on account of the fact that advertisement is not according to NCT notification, number of ineligible persons are likely to apply and get selected. अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर याचियों का ये कहना है, जो याची छात्रों का कहना ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए LT ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो NCT नोटिफिकेशन 12 नवंबर 2014 की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है।
अब एनसीटी की ये जो गाइडलाइन है वो क्या कहती है? एनसीटी की गाइडलाइन कहती है कि बीएड एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्लास 9 और 10 के लिए। यानी कि अगर कक्षा 9 और 10 में पढ़ाना है टीचर्स को, तो बीएड मैंडेटरी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। लेकिन जो लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है उसमें कुछ विषयों में बीएड को प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर लिया गया है। यानी कि बीएड मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, बीएड मैंडेटरी नहीं है। इसलिए ये जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन है वो एनसीटीई के मुताबिक नहीं है, क्योंकि बीएड मैंडेटरी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग अपॉइंटमेंट होंगे और सेलेक्ट होंगे जो कि एक तरीके से क्या है, निर्धारित क्वालिफिकेशन को नहीं रखते हैं। यानी कि अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो कुल मिलाकर के याचियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो विषय जिनमें बीएड मैंडेटरी नहीं है, यानी बीएड प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर लिया गया है, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के अयोग्य सेलेक्ट होने की संभावना है। इस पर एनसीटी के जो अधिवक्ता हैं वैभव त्रिपाठी जी, उनका क्या कहना, वो 3 नंबर पे यहाँ पर देखिए लिखा है, श्री वैभव त्रिपाठी लर्नड काउंसिल अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनसीटी सपोर्ट द केस ऑफ द पिटिशनर। यानी कि जो छात्रों की मांगे हैं, जो छात्रों का तर्क है, उसको उन्होंने सपोर्ट किया, उनके फेवर में अपना बयान दिया, छात्रों के पक्ष में एनसीटी ने अपना बयान दिया है। नंबर 4 पर देखिए, श्री एमएन सिंह एडवोकेट हैज एक्सेप्टेड नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 4। यानी एमएन सिंह जो हैं उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि रेस्पोंडेंट नंबर 4 यानी लोक सेवा आयोग के जो अधिवक्ता थे वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, तो एमएन सिंह ने जो है ये नोटिस एक्सेप्ट कर ली है। इसके साथ ही यहाँ पर लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल थे जो इन्होंने टाइम मांगा है अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपनी चीज़ों को रखने के लिए, ठीक है। तो सरकार ने इस पर समय मांगा है, जो संबंधित पार्टियां उन्होंने समय मांगा है कि इस मुद्दे पर हम अपना पक्ष रखेंगे, तो हमको समय चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड के लिए लास्ट डेट 28 अगस्त है। इस वजह से इस मामले को 28 अगस्त के पहले सुना जाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसी वजह से यहाँ पर इस केस की डेट जो रखी गई है वो 26 अगस्त यहाँ पर रखी गई है। तो कुल मिलाकर के संबंधित जो रेस्पोंडेंट है अपना पक्ष 26 जुलाई को रखेंगे। 26 जुलाई को इस मामले की पुनः सुनवाई होगी, फ्रेश केस में रखा जाएगा जहां पर सुनवाई होगी, ठीक है। तो जो कुछ भी होगा इस मामले को लेकर के चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके साथ ही कल यानी 21 अगस्त को टेट मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। टेट मामले को लेकर के भी जो याची छात्र हैं उनका पक्ष काफ़ी मजबूत है, ऐसा वो बता रहे हैं। फिलहाल कल क्या होगा, 21 तारीख को कोर्ट में क्या होगा, क्या आर्डर आता है, वो सब अपडेट आपको कल के वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।